हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। आज हम इस वीडियो के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक अहम जजमेंट के बारे में समझने वाले हैं, जो कि रीसेंट की जजमेंट है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में डिसीजन दिया है और वाइफ के अगेंस्ट में डिसीजन दिया है। यहाँ पर हस्बैंड को यहाँ पर कंपनसेशन के रूप में अच्छा खासा अमाउंट सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है और वाइफ के ऊपर इम्पोज की गई है पेनल्टी फाइन के रूप में 5 लाख रुपए की। अब क्या था ये सारा केस, इस केस को समझेंगे डिटेल में, वन बाय वन हर स्टेप को समझेंगे। क्या लीगल प्रोविज़न है, यहाँ पर किस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई थी, किस मुद्दे को लेकर, क्या ऐसी चीज़ें अपनाई गई वाइफ के द्वारा ताकि वो अपने हस्बैंड को फंसा सके, क्या स्टेप लिए गए, सारी चीज़ों को समझते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं लीगल प्रोविज़न क्या है, यानी कि किस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है, किस सेक्शन पर यहाँ पर बहस हो रही है, किस सेक्शन के अंदर वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। सेक्शन नंबर 498A ऑफ आईपीसी जो बात करती है क्रूएलिटी के बारे में। ये क्या कहती है कि जब भी हस्बैंड या हस्बैंड के घर वाले किसी भी तरीके की क्रूएलिटी करते हैं, क्रूरता करते हैं या मेंटली, फिजिकली या इमोशनली इंजरी पहुंचाते हैं वाइफ को, तो वो यहाँ पर इस सेक्शन का इस्तेमाल करके रिलीफ ले सकती हैं। या उससे कोई इलीगल डिमांड की जाती है तो वो यहाँ पर अपने आप को बचा सकते हैं, इस सेक्शन का इस्तेमाल करके हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अभी क्या देखा जा रहा है, बहुत सी ऐसी जजमेंट, बहुत से ऐसे केसेस फाइल हो रहे हैं 498 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी के अंदर, जहां पर वाइफ इस सेक्शन का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इसे एक तरीके से रिलीफ के रूप में नहीं इस्तेमाल कर रही, इसे एक तरीके से वो हस्बैंड को हरेस और उसके घर वालों को फंसाने के चक्कर में इस्तेमाल कर रही है, झूठे रूप से केस बनाकर उसमें इस्तेमाल कर रही है। तो अब समझ लेते हैं इस केस के फैक्ट क्या है। तो 2014 के अंदर इनकी शादी हुई थी, हस्बैंड एंड वाइफ की। उसके बाद 2014 में शादी होने के बाद इनके रिचुअल्स हो गए। रिचुअल्स होने के बाद इनमें डिस्प्यूट अराइज हो गया। डिस्प्यूट अराइज होने के बाद वाइफ और उसके पिताजी ने मिलकर यहाँ पर हस्बैंड को फंसाने की पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली। अब क्या किया, वाइफ ने सबसे पहले अपने पिताजी के द्वारा पिताजी के साथ मिलकर एक कंप्लेंट फाइल की और उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी हस्बैंड के अगेंस्ट। और वो एफआईआर हुई 498 कैपिटल ए और 34 आईपीसी के अंदर। उसके कुछ समय के बाद एक और एफआईआर यहाँ पर हस्बैंड के अगेंस्ट करवाई गई। वो भी सेक्शन कौन सा था, 498 और 506 आईपीसी के अंदर। 506 आईपीसी जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात करता है, यानी कि कोई किसी को आपराधिक धमकी देता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो ये होती है हमारी 506 ऑफ आईपीसी। अब यहाँ पर क्या हुआ था इस केस के अंदर, हस्बैंड जिसके ऊपर 498 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी का केस चल रहा था और ये मैटर हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट में उसको जो थी जमानत मिल गई, लेकिन 2 एफआईआर दर्ज होने के कारण जब यहाँ पर हस्बैंड को बाइज्जत बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे में एक और एफआईआर दर्ज करवाई गई और उस केस को भी यहाँ पर चलाने की बात आ गई। एक जगह से तो एक्विटल हो गया, एक जगह से एक्विटल नहीं हुआ, क्योंकि दोनों एफआईआर का जुरिडिक्शन अलग अलग था। एक एफआईआर जो थी राजस्थान के उदयपुर में की गई, एक एफआईआर हरियाणा के हिसार में की गई। तो सबसे पहली जो एफआईआर की गई थी वो उसके फादर के द्वारा हरियाणा हिसार में की गई। उसके बाद वाइफ का होम टाउन कहाँ था, राजस्थान उदयपुर के अंदर। तो यहाँ पर एक एफआईआर हरियाणा हिसार के अंदर की गई, एक एफआईआर राजस्थान के अंदर की गई। तो यहाँ पर वाइफ और उसके फादर का उनका क्या मोटिव था कि अगर हस्बैंड एक जगह से बच जाता है तो उसे फिर से ट्रायल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह से तो जो हस्बैंड था उसका एक्विटल हो गया था, बाइज्जत बरी हो गया था, उसके बाद भी दोबारा से वो ट्रायल फेस करे। ये मोटिव था वाइफ और उसके पिताजी का।
तो क्योंकि वो वाइफ और उसके पिताजी दोनों के दोनों एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, पुलिस डिपार्टमेंट में थे, उसको पता था कि किस तरीके से फंसाया जाए। जब ये मैटर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यूरिडिक्शन के संबंध में तो किसी भी तरीके से कोई मतलब ही नहीं बनता है, सारी चीज़ें सामने हैं, क्योंकि हिसार कोर्ट का ही ज्यूरिडिक्शन बन रहा है। सबसे पहली कंप्लेंट जो थी हिसार के अंदर उसके फादर के द्वारा फाइल की गई, लेकिन वाइफ यहाँ पर क्या कह रही थी कि ये जो जजमेंट आया है हिसार हाई कोर्ट के अंदर, हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, ये सही नहीं है, क्योंकि इस कोर्ट का तो ज्यूरिडिक्शन ही नहीं बनता। इस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता तो इस जजमेंट को हम क्यों एक्सेप्ट करें, इसे तो डिसमिस किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये फैक्ट आए कि वाइफ और उसके पिताजी जो कि एक पुलिस अधिकारी थे, उन दोनों ने मिलकर इस तरीके से ऐसी कहानी बनाई और ऐसे स्टेप लिए जिससे कि हस्बैंड को फंसाया जा सके। वो 2 ट्रायल फेस करें, एक तो हरियाणा हिसार के अंदर, एक राजस्थान के उदयपुर के अंदर, दोनों जगह ट्रायल फेस करें। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को नकारते हुए कहा कि ये जो जजमेंट प्रोनाउंस की गई है बिल्कुल सही की गई है और ज्यूरिडिक्शन हरियाणा हिसार कोर्ट का ही बन रहा है। और क्योंकि वाइफ और उसके फादर दोनों एक पुलिस अधिकारी थे, उनको पता था कि लॉ के क्या क्या पॉइंट है, किस तरीके से यहाँ पर हस्बैंड को फंसाया जाए ताकि वो और उसको हरेस किया जा सके, साथ ही लॉ के टाइम को उन्होंने वेस्ट किया। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर वाइफ के जो पिताजी हैं उन पर 5 लाख रुपए का कंपनसेशन लगाने को कहा, और उन्होंने यह कहा कि 15% जो है सुप्रीम कोर्ट के लीगल डिपार्टमेंट में डिपॉजिट हो और 15% अमाउंट जो है अप्लीकेंट को दिया जाए, यानी हस्बैंड को दिया जाए। तो ये था केस के फैक्ट और जो लॉ का इस्तेमाल हुआ, किस तरीके से वाइफ और उसके पिताजी ने जो था कानून की स्टेट मशीनरी का किस तरीके से उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी और वाइफ हस्बैंड को अरेस्ट करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर लास्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल सही आया। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके के फैक्ट हैं, आपके साथ भी कुछ इस तरीके का हो रहा है, तो इस जजमेंट को आपको ज़रूर पढ़ना है और ये जजमेंट आपको हेल्प करेगी आपके केस के अंदर। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।